यही है वो वायदा परमेश्वर का, उसका पवित्र आत्मा है। सबसे पहले यीशु बताता है यरूशलेम को मत छोड़ के जाना, क्योंकि मेरे पिता तुम्हें एक वायदे को देंगे। पवित्र आत्मा को पिता का वादा करके बोलता है। एक चीज जो मेरे मन में था, जो आज मुझे बोलना है पवित्र आत्मा के बारे में। बहुत दिनों से मेरे मन में था कि पवित्र आत्मा के बारे में एक डीप रीति से हमें जानना है और सीखना है। क्योंकि बहुत बार सबसे ज्यादा जो हम सुनते हैं परंतु सबसे कम समझने वाला एक व्यक्ति या एक टॉपिक जिसको हमने बना दिया है, वो है पवित्र आत्मा। पाखरू जो उसको उर्दू में कहते हैं। हालेलुया। फेथ जनरेशन चर्च, हमारी कलीसिया जो है, हमारा स्टैंड क्लियर है। हम परमेश्वर के सच्चे वचन में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं जो कुछ यीशु मसीह ने क्रूस में किया उसके द्वारा हमें छुटकारा मिला है, और पवित्र आत्मा के कार्यों में हम पूरी ओर से विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं जो बाइबल बोलता है पवित्र आत्मा के इस बारे में, वो आज भी वो करता है। सब लोग मेरे साथ एक बार बाइबल से निकालना। हम जाएंगे अमाल की किताब, प्रेरितों के काम, उसका 1:4 और 5। उनसे मिलकर उसने आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़े, हाँ, परंतु हाँ, पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, हाँ, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा हाँ, दिया है, हाँ, परंतु थोड़े दिनों के बाद हाँ, तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। दो चीजों को यीशु बोल रहा है, उसमें हम जस्ट टच करके नीचे जाएंगे। सबसे पहले यीशु बताता है यरूशलेम को मत छोड़ के जाना, क्योंकि मेरे पिता तुम्हें एक वायदे को देंगे, है ना। यीशु पवित्र आत्मा को पिता का वादा करके बोलता है, और दूसरा बोलता है कि वो तुम्हें बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आज की शाम हम जो व्यक्ति को देखना चाहते हैं वो है पवित्र आत्मा। ट्रिनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल, परंतु सबसे ज्यादा गलत समझने वाला व्यक्ति, या फिर पूरी ओर से जिसको हम पहचान नहीं पाते, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। ज्यादातर कलीसिया में लोगों के मन में क्वेश्चंस रहता है, प्रश्न रहते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या पवित्र आत्मा आज भी काम करता है? हेलो, आपने सुना होगा यूट्यूब में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा रुक गया है, उसके काम रुक गए हैं। क्या अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना, गैर ज़बान में प्रार्थना करना अभी भी वैलिड है? क्या अभी भी हम उसमें प्रार्थना कर सकते हैं? आपने सुना है लोगों को बोलते हुए, नहीं ये रुक गया है, अभी के लिए है नहीं। परंतु जब हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल बताता है, यीशु बोलता है तुम लोग यरूशलेम को छोड़ के मत जाना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें एक वायदा देगा। हालेलुया। हम अगर देखना है कि वो वायदा क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं जब भी कुछ बाइबल में हमें देखना है, हमें पैदाइश की ओर जाना जरूरी है। जब हम पैदाइश की किताब 1:2 में जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और भूमि की सृष्टि की, और भूमि बेडोल और सुनसान था, परंतु भूमि के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी। हालेलुया। और पानी के ऊपर, है ना, 1:2 कहता है एंड अपॉन द वाटर द होली स्पिरिट वाज होवरिंग। यहां पे जो हिब्रानी शब्द इस्तेमाल किया गया है पवित्र आत्मा का, वो है रूआ। रूआ, मेरे साथ बोले रूआ। रूआ का मतलब है एक श्वास, सांस, या फिर हवा, या फिर आत्मा। हालेलुया। उसका मतलब है एक शब्द आने से पहले, रोशनी आने से पहले, पहाड़ समुद्र आने से पहले, कोई भी जीव जंतु आने से पहले दुनिया के ऊपर पवित्र आत्मा मौजूद था। हालेलुया। हालेलुया। मानव जाति आने से पहले वहां पे पवित्र आत्मा मौजूद था। ये हमें दिखाता है कि परमेश्वर का इनिशियल प्लान ही ये था कि दुनिया में पवित्र आत्मा को परमेश्वर हवर करा रहा था, मंडरा रहा था। और जो शब्द हिब्रानियों में हवर के लिए यूज किया गया, मंडराने के लिए यूज किया गया है, वो वही शब्द है जो एक पक्षी, एक चील अपने बच्चों के ऊपर जब मंडराती है उनको सुरक्षित रखते हुए, उस तरह पवित्र आत्मा दुनिया के ऊपर मंडरा रहा था।
हालेलुया, हालेलुया। और जब दुनिया के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, वहां पे एक दूसरा चीज परमेश्वर की ओर से आया जिसने सृष्टि की रचना की, वो था वचन। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन बोला गया और पवित्र आत्मा वहां पे हिलने लगा, वहां पे जीवन की घोषणा हुई। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब हमारे जीवन में वचन बस है परंतु आत्मा नहीं है, हम एक मरे हुए रिलीजन या फिर एक मरे हुए धर्म के अंदर प्रवेश कर लेंगे। हालेलुया। अगर आप बस वचन 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 पढ़ रहे हो परंतु वहां पे आत्मा नहीं कार्य कर रहा, बाइबल बताता है आत्मा के बिना वचन व्यर्थ है। आमेन, इट्स डेड, वो बिना जीवन का है। और अगर हम बस आत्मा की ओर जाए और वचन को हम छोड़ दें, हम कोई और कल्ट में चले जाएंगे, क्योंकि दूसरे टाइप की आत्माएं हमारे ऊपर हावी होने लग जाएंगी और हम समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा और उसके वचन को एक साथ लेके चले। क्यों? क्योंकि जब वचन और आत्मा एक साथ आता है, वहां पे पैदाइश होती है, वहां पे जीवन आता है। यह बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर वचन को स्टोर कर रखे और जब हम आत्मा में आएंगे, हमारे अंदर से वचन आएगा, हमारे अंदर से आत्मा जीवन की पैदाइश करेगी। हालेलुया। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वचन और आत्मा को एक साथ लेके चले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का इनिशियल प्लान ये था कि परमेश्वर मनुष्यों के साथ अपनी उपस्थिति में रहना चाहता था। आमीन, यस कि नहीं? हाँ कि नहीं? इसीलिए परमेश्वर ने एक वाटिका को, एक गार्डन को बनाया था जो था ईडन गार्डन। और ईडन गार्डन में परमेश्वर अपने जनों के साथ आराम से पूरे उपस्थिति के साथ आता था और वास करता था। ईस्टर के दिन में मैं बता रहा था कि ये ईडन गार्डन के अंदर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया था। परमेश्वर चाहता ये था कि वो लोगों के साथ अधिकार के साथ रहे और उनके साथ वो वास कर पाए। हालेलुया। ये कितना महान चीज है कि परमेश्वर जिसने पूरे पृथ्वी की रचना की, वो आग्रह करता है कि वो आपके साथ उपस्थिति कर सके। हालेलुया। कितना ब्यूटीफुल बात है, कितना महत्वपूर्ण बात है ये कि परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ता कायम करना चाहता है। इसीलिए आदम और ईव के साथ, आदम और हव्वा के साथ वो निरंतर हर दिन उतर के वो आता था और वो लोग उसकी उपस्थिति में संगति करते थे। वाह, क्या ब्यूटीफुल चीज है वो। परंतु जब पाप आया, उसके वजह से वो संगति भी चला गया। उन्होंने बस वो ईडन गार्डन को नहीं खोया, परंतु उन्होंने वो परमेश्वर की उपस्थिति को खो दी। और क्योंकि पाप आया, परमेश्वर हमेशा के लिए या फिर परमानेंट रीति से उसके बाद से मनुष्यों के साथ नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा पाक है, हमारा खुदा पवित्र है और वो चाहता था, उसका अल्टीमेट प्लान ये था कि वो मनुष्यों के साथ वास करे। इसीलिए वो टाइम से टाइम, हर समय दूसरे रीतियों को ढूंढ रहा था, देख रहा था, कर रहा था, ताकि वो मनुष्यों के बीच में आके रह सके। हालेलुया, हालेलुया। पूरे पुराने नियम में हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में उसका एक एनकाउंटर हुआ परमेश्वर की उपस्थिति के साथ। मूसा का एक एनकाउंटर हुआ परमेश्वर की उपस्थिति के साथ। दूसरे लोगों का पूरे पुराने नियम में एनकाउंटर्स होता है, परंतु एक टेम्पररी, एक थोड़े समय का एनकाउंटर्स होता है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, अपने कार्यों को करता था और चले जाता था। वो परमेश्वर की आत्मा लोगों के साथ रहने के लिए इतना चाहती थी कि परमेश्वर ने बोला कि मेरे लिए तुम लोग क्या करो, एक तंबू बनाओ। मेक अ टैबरनेकल फॉर मी। मेरे लिए एक तंबू बनाओ, है ना, एक टेंट बनाओ जहां पे मेरी उपस्थिति रह सके और मैं तुम्हारे साथ चल सकूं। हालेलुया, हालेलुया।
कितना महान बात है, वो खुदा हमारे साथ वास करना चाहता है। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक डायमेंशंस और डायरेक्शंस दिया और उसके हिसाब से लोगों ने तंबुओं को बनाया, टैबरनैकल को बनाया, परमेश्वर का एक मंदिर को बनाया और उसके अंदर अति पवित्र स्थान रखा गया जिसके अंदर वाचा का संदूक था जो उसकी उपस्थिति को लेके चलता था। तो जहां जहां वाचा का संदूक जाता था वो उसकी उपस्थिति को लेके जाता था। मैन, परंतु इसमें भी एक कैच या फिर इसमें भी एक लिमिटेशन था, इसकी भी एक कमियां थी या फिर इसमें भी एक रुकावटें थे। वो ये था कि सब कोई उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। साल में एक बार एक व्यक्ति बस, वो भी पूरी ओर से अगर वो पवित्र है तभी वो अंदर जा सकता है। महायाजक को साल में एक बार जाने का चांस मिलता था, वो भी तब वो वहां पे अच्छे से वापस आ सकता है अगर वो पूरी ओर से पवित्र है। अगर वो पवित्र नहीं है वो मर के वहीं पे गिर जाएगा। उसके कपड़े से लोग बड़ा सा रस्सी बांध के रखते थे, अगर वो अंदर वो पाक ना रहा और उसकी वहां पे मृत्यु हो गई, लोग उसको पकड़ के बाहर से खींच के ला सके। ऐसा पवित्र स्थान था द होली ऑफ होलीज या फिर महान अति पवित्र स्थान। ये था उसका लिमिटेशन कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ वास करना चाहता था, परंतु क्योंकि दुनिया में पाप था परमेश्वर वो कर नहीं पा रहा था। इसीलिए साल में एक बार ब्लड सैक्रिफाइस के साथ बलि चढ़ाते हुए लोगों के एक वो जो महायाजक जाता था ताकि परमेश्वर की उपस्थिति को वो उसका एक ग्लिम्स, उसका एक टिप जो है वो लेके आ सके। मूसा एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, जब वो नीचे आया उसका चेहरा पूरी ओर से ग्लो अप हो गया था। उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था कि लोग देख के उसको डर जा रहे थे, बोल रहे थे कि अपने मुंह को ढक, हम तुझे डायरेक्ट देख नहीं पा रहे। वो है परमेश्वर की उपस्थिति, वो है परमेश्वर का प्रेजेंस। और बाइबल बताता है परमेश्वर हमेशा यही चाहता था कि वो अपने लोगों के साथ वास करे। पूरे पुराने नियम में योएल से एजिकियल, आइसाया, सब भविष्यवक्ताओं ने एक चीज को बोला कि अभी जैसे परमेश्वर वास करता है ये बदलने जा रहा है। योएल इसको बहुत अच्छे रीति से भविष्यवाणी करता है और उसके 2:28 में इस तरह कहता है कि मैं अपनी आत्मा को हर एक शरीर के ऊपर उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन अगर आप कलीसिया में पैदा हुए हो, पेंटिकोस्टल कलीसिया में अगर आप बड़े हुए हो, आपको अच्छे से मालूम होगा। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि योएल ने भविष्यवाणी की, पतरस ने इसको वापस बोला कि मैं अपनी आत्मा को तुम पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी, तुम्हारे जवान रुओं को देखेंगे, विजन्स को देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े लोग ड्रीम्स को देखेंगे, है ना। ये वचन हम सुने हैं। परंतु जब ये योवेल भविष्यवाणी कर रहा था, ये इतना बड़ा एक कंट्रोवर्शियल चीज था, इतना बड़ा एक स्टेटमेंट था, क्योंकि जब तक वहां उस समय तक यहूदी लोग सोच नहीं सकते थे कि पवित्र आत्मा सबके ऊपर आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब सैमुएल के ऊपर आया उसको एक भविष्यवक्ता करके अनॉइंट किया, जब वो साउल के ऊपर आया उसको एक किंग करके अनॉइंट किया, जब वो याजकों के ऊपर आता था वो इसलिए आता था क्योंकि वो याजक है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा का अनुभव बस याजकों को, राजाओं को और भविष्यवक्ताओं को होता था, परंतु योएल कहता है मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूंगा, सब लोगों के ऊपर उंडेलूंगा। हालेलुया। यहूदी लोग ये समझ नहीं पाए, यहूदी लोगों को समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है कि जो राजाओं के लिए, जो किंग्स के लिए, जो प्रीस्ट के लिए, याजकों के लिए, जो भविष्यवक्ताओं के लिए रखा है, वो परमेश्वर सबके बीच में कैसा उंडेलना चाहता है। हालेलुया। एजिकियल वही बोलता है। तब तक पुराने नियम में हर एक चैप्टरों में जब आप पढ़ोगे आप देखोगे पवित्र आत्मा ऊपर आता था और चले जाता था, ऊपर आता था, अपने कार्यों को करता था, चले जाता था। परंतु जब एजिकियल भविष्यवाणी करता है, एजिकियल इस तरह बोलता है कि मैं अपनी आत्मा पर तुम्हारे अंदर उंडेलूंगा। हालेलुया। फ्रॉम स्पिरिट विद इन यू टू स्पिरिट अपॉन यू।
सॉरी, जो आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलने से आत्मा तुम्हारे अंदर आने तक का एक अनुभव परमेश्वर चाहता था, वो हमारे अंदर दे। हालेलुया। पूरे भविष्यवाणियां, पूरी पुरानी नियम में हर एक चीज ये बोलता है, और यीशु जब आता है वो पवित्र आत्मा को सबसे अलग रीति से इंट्रोड्यूस करता है। हालेलुया। यीशु आता है और हमें पवित्र आत्मा को इस तरह सिखाता है, सबसे अलग रीति से, एक नए तरीके से वो बताता है। और यूहन्ना 14:16 में इस तरह कहता है कि मैं तुम्हें एक अलग सहायक को भेजूंगा। हालेलुया। आई विल सेंड यू एन अनदर हेल्पर। इंग्लिश में जो शब्द है हेल्पर, हिंदी में सहायक, उसका जो ग्रीक वर्ड है वो है पैराक्लिटोस। आमीन। पैराक्लिटोस का मतलब है मैं तुम्हें एक हेल्पर, एक सहायक, एक एडवोकेट, एक वकील, एक काउंसलर और एक कंफर्टर को भेजूंगा। ऐसे एक व्यक्ति को भेजूंगा जो तुम्हारे लिए तर्क वितर्क करेगा। ऐसे एक व्यक्ति को भेजूंगा जो तुम्हें एडवाइस करेगा, काउंसल करेगा, जो तुम्हें तसल्ली देगा। हालेलुया। और जो अनदर शब्द है उसका जो हिब्रानियों मतलब है कि मेरे जैसा ही। जो दूसरा सहायक जो लिखा हुआ है उसका, सॉरी हिब्रू नहीं, ग्रीक अर्थ है उसका। ग्रीक मतलब यह है कि मेरे जैसा ही एक व्यक्ति को मैं तुझे दूंगा। उसके बाद 16 में यीशु कहता है कि अगर मैं जा रहा हूं ये तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु स्वयं कहता है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब यीशु शरीर में था उसके बहुत सारे लिमिटेशंस थे। जब यीशु शरीर में था उसका बॉडीली लिमिटेशन था। वो एक समय पे एक व्यक्ति के साथ ही प्रेजेंट हो सकता था। परंतु यीशु कहता है क्योंकि मैं जा रहा हूं ये तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं अपने सहायक को तुम्हारे लिए दूंगा। तो क्योंकि अभी जो यीशु चेलों के साथ खड़ा था वो जब जाएगा वो उनके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु 12 लोगों के साथ बस चल पाता था, अगर यीशु जाएगा वो सब के अंदर, लाखों लोगों के अंदर आत्मा के रूप में आ सकता है। इसीलिए जरूरी है, यीशु कहता है कि जरूरी है कि मैं जाऊं, तो क्योंकि मैं जब जाऊंगा मैं तुम्हें हेल्पर को, एक सहायक को भेजूंगा। और ये बहुत जरूरी है कि हम वो सहायक को पहचाने। ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दिया है। वो है उसका पवित्र आत्मा। हालेलुया। यही है एक जो प्रेरितों 1:4 में हमने जो पढ़ा, वो वायदा परमेश्वर का, उसका पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। और आपको मालूम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर यीशु के आखिरी शब्द हैं। उसने, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसके बाद उनके साथ कुछ समय बिताया। लास्ट में उसको स्वर्ग ले जाने से जस्ट पहले उसने जो शब्दों को बोला वो ये है कि मेरे पिता ने जो तुमसे वायदा किया है उसको प्राप्त करने के लिए तुम तैयार रहो। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी में जो शब्दों को बोला जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना इसके आखिरी शब्द थे। यीशु ने आखिरी में हमसे यही बोला था कि इंतजार करो, क्योंकि कुछ तो शक्तिशाली तुम्हारे लिए परमेश्वर भेज रहा है। तुम्हारे लिए मेरे जैसा ही, मुझे ही एक आत्मा में करके तुम्हारे लिए भेज रहा है, ताकि जो कुछ तुम इस दुनिया में करना चाहते हो आत्मा की ओर से, तुम मेरे द्वारा कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। एक और बार पढ़ना 1:4। और उससे मिलकर हाँ। उन्हें आज्ञा दी हाँ। कि यरूशलेम को ना छोड़ो, हाँ। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, हाँ। जिसकी चर्चा हाँ। तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद हाँ, तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अभी तक हमने देखा कि परमेश्वर अपने वायदे के बारे में बात कर रहा है। पिता का वादा वो कौन है?
पवित्र आत्मा। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें बपतिस्मा दिया जाएगा वही आत्मा के अंदर। पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा आता था वो लोगों के ऊपर उतरता था, कार्यों को करता था, भविष्यवाणियों को करता था, किसी को राजा नियुक्त करता था और वो चले जाता था। परंतु नए नियम में यीशु पवित्र आत्मा के बारे में बताता है, उनको तैयार करता है। उसके बाद ऐसे एक चीज को बोलता है जो बहुत अलग है। यीशु बोलता है वो तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का 3 अनुभव हम बाइबल में देख सकते हैं। सबसे पहला अनुभव जब पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है, जब पवित्र आत्मा हमें कुछ चीजों के बारे में याद दिलाता है या फिर हमारा विश्वास उस पर करता है, उसी वजह से हम परमेश्वर यीशु मसीह को खुदा करके पुकार सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर को अपना उद्धार करता हो कि स्वीकार करते हैं, दूसरा अनुभव हमारे जीवन में आता है, वो ये है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने लगता है। He comes in us, वो हमारे अंदर आता है। हालेलुया। और तीसरा एक अनुभव जिसको पवित्र आत्मा यीशु यहाँ पे बोलता है कि वो पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। He will baptize you। जो ग्रीक शब्द है बैप्टिज्म का, उसका मतलब है बैप्टिजो, उसका नाम है बैप्टिजो। बैप्टिजो का मतलब है पूरी ओर से डुबा देना। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा पुराने नियम में बस आके चला जाता था, यीशु बोलता है तुम्हें बस उसे आके जाने में नहीं, परंतु उसके अंदर तुम्हें डुबा के रख देगा। वो आत्मा तुम्हारे अंदर पूरी ओर से उंडेल देगा। ये अनुभव था जो यीशु चाहता था वो हमारे जीवन में दे। इसीलिए जब चेले इंतजार किए और जब पेंतिकोस का दिन आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि पुराने नियम की हर एक भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी। बहुत सारे भविष्यवाणियां जो हर एक भविष्यवक्ता पुराने नियम में करके गया था कि मैं अपनी आत्मा को तुम पर उंडेलूंगा। अभी तक जो आत्मा, जो परमेश्वर की उपस्थिति मंदिरों के अंदर, वाचा के तंबू के अंदर सीमित थी, प्रेरितों के काम में जब हम आते हैं हम देखते हैं जब पेंतिकोस का दिन आता है उसका आत्मा उतरता है और वहां बैठे हर एक व्यक्ति के ऊपर उंडेल देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों का काम तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक नई युग की शुरुआत वहां पे कर दी। आमीन। आज की शाम अगर हम यहां पे बैठे हैं, हम ये जानते हुए बैठे हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हम ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है और वो आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है। ये कब हुआ? ये प्रेरितों के काम 2 में हुआ। आमीन। जब पूरे भविष्यवाणियां पूरी हुई, बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई और जो जो परमेश्वर कह रहा था वहां पे वो पूरा होता है और परमेश्वर अपनी उपस्थिति को मनुष्यों के ऊपर उंडेलता है और तब ये सामर्थ को प्राप्त करते हुए पतरस खड़ा होता है। हालेलुया। ये वही पतरस है जो कुछ दिनों पहले यीशु को ठुकराया था। ये वही पतरस है जो यीशु को गाली देके बोलता है कि मैं उसे जानता नहीं हूं, परंतु जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ आया उसका पूरा कैरेक्टर बदल गया। उसका पूरा बोलने का ढंग बदल गया। वो खड़ा होकर भविष्यवक्ता को कोट करके कहता है कि जिस तरह योवेल ने भविष्यवाणी की थी, ये जो तुम देख रहे हो वही भविष्यवाणी की पूरी होने वाला घटना है। हालेलुया। यही है जो पवित्र आत्मा पूरी ओर से हमारे जीवनों से चाहता है। यही है जो पवित्र आत्मा हमारे दिलों में पूरी ओर से करना चाहता है। और वहां पे हम देखते हैं पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा और एक आग की तरह हर एक व्यक्ति पर समा गया। आमीन, आमीन। और एक अजीब सी घटना वहां पे प्रकट हुई, वो ये था कि सब लोग अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे या फिर बात करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। अचानक से मीटिंग में सब लोग आके कुछ कुछ बोल रहे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा।
ऐसा एक अनुभव हुआ, परंतु वहां पे जो बैठे थे उनको समझ नहीं आया। जब गांव वाले लोग, उसके शहर वाले लोग भाग के आए और उन लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो हो रहा था वो साधारण नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। एक कलीसिया जहां पे आत्माओं ढेलता है, लोग सोचेंगे क्या पागल लोग ऐसे कूद रहे, ऐसे डांस कर रहे, रो रहे, हंस रहे, है ना। वहां पे भी लोगों को लगा कि सुबह सुबह लोग पी के रखे हैं, सुबह इनको कहां से मिला। सब लोग सोच रहे हैं यहां क्या कर रहे हैं लोग सुबह सुबह। परंतु जब लोग वहां पे जाके सुने, उनको समझ आया इनके मदर टंग में जो जो भाषा ये लोग बात करते हैं, उन लोग उन भाषाओं में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो लोग परमेश्वर के महान चीजों की घोषणा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आता है वो कुछ वरदानों को अपने साथ लेके आता है, और सबसे पहला वरदान जो पवित्र आत्मा का है वो है अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। वी आर अ कैरिस्मेटिक चर्च। हम जो है कैरिस्मेटिक चर्च है, एक पेंटिकॉस्टल बिलीफ रखने वाला चर्च है। हम विश्वास करते हैं आज भी परमेश्वर वो भाषाओं से बात करता है। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पूरी ओर से कलीसिया से अभी भी बात करता है, इसीलिए वो अपने शब्दों को देता है। ये एक ऐसा भाषा है जो परमेश्वर देता है, जो आपके मन को नहीं समझ आ रहा, परंतु आपकी आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो साधारण जो नॉर्मल भाषा है, हमारा जो नॉर्मल लैंग्वेज है वो लिमिटेड है। हमारी भाषाएं लिमिटेड है। जो हमें प्रार्थना करना है उसका अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है। हम अपने अनुसार ही प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं कि हे पवित्र आत्मा मेरे मुंह को ले, और जो तुझे प्रार्थना करना है तू कर। तो जो जो हम सोच भी नहीं पाते वो प्रार्थनाओं को पवित्र आत्मा हमारे अंदर से करता है। बहुत सारी गवाहियों को, बहुत सारे टेस्टिमनियों को हमने सुना है कि जर्मनी में बैठा हुआ कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर की आत्मा स्विट्जरलैंड या फिर सिंगापुर के लोगों को ठीक कर रहा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके मुंह से प्रार्थनाओं को करता है, बाइबल बताती है वो उन बातों से, उन वचनों से प्रार्थना करता है जो लोगों को समझ नहीं आता, परंतु परमेश्वर को समझ आता है। हालेलुया। जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर की गुप्त भेदों को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक भविष्यवाणी की फुलफिलमेंट थी। ये एक प्रोफेटिक वचन को फुल कर रहा था कि परमेश्वर ने जो जो बोला था, जो जो पुराने नियम में लिखा था, वो वहां पे पूरा हो रहा था। इसीलिए नए नियम कलीसिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति पवित्र आत्मा है। और हमारे लिए, क्योंकि हमारी कलीसिया एक बेदारी की कलीसिया है, हम विश्वास करते हैं कि हम बोलते हैं हम एक जीवित कलीसिया है ना। हम विश्वास और प्रार्थना ये करते हैं कि हमारे बीच में बेदारी आने पाए। हम बेदारी को या फिर हम जीवन को तभी देख पाएंगे जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अभी तक अनुभव कर पाए ये टंग्स का एक्सपीरियंस? अगर आप हाथ दिखा सकते हो। कितने लोग चाहते हैं ये अनुभव करने? कितने लोगों को लगता है कि ये गलत है? कोई है? छोटे से हाथ उठा सकते हो, मैं देख लूंगा। अगर आपको लगता है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, हम लोग आंसर करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि बिब्लिकली बहुत जरूरी है कि आप इसे जाने और अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करें। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एक ब्लेसिंग है या फिर ऐसा एक परमेश्वर का वरदान है जो आपके जीवन को पूरी ओर से बदल देगा। हालेलुया। बाइबल एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोलता है, वो बोलता है जब आप अन्य भाषाओं में, गैर ज़बान में, पौलुस बोलता है जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, आप अपने आप की उन्नति करते हो। यू एडिफाई योरसेल्फ, आप अपने आप की बढ़ोतरी करते हो। और जो ग्रीक शब्द यहां पे इस्तेमाल किया गया है उसका ये मतलब है कि आप अपने आप को बना रहे हो। हालेलुया,
हालेलुया। उसका मतलब है जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हो, आप अपने आत्मिक जीवन की वृद्धि कर रहे हो, उसको और आय से बड़ा कर रहे हो। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आत्मिक वरदानों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो आपको इस्तेमाल करना जरूरी है, जो हमें निरंतर प्रार्थना करना जरूरी है। और ये ऐसा एक वरदान है जो परमेश्वर ने कलीसिया के लिए मुफ्त में दिया हुआ है। हालेलुया। और ये ऐसा एक लैंग्वेज है जो परमेश्वर चाहता है कि सबके ऊपर उंडेले। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है कि जो कोई परमेश्वर से पवित्र आत्माओं में बात करता है, जो भी गैर ज़बान में प्रार्थना करता है, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। ये हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है ताकि हम हमारे बातों को सीमित नहीं रखें, परंतु हम परमेश्वर से बातें कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग पूछते हैं, परंतु पौलुस कहता है, तो मेरे को लगता है 1 कोरिन्थियन 13 में लिखा है कि जब पूर्णता आएगी तो ये भाषा रुक जाएगा। आप सुने हो, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, परंतु बाइबल कहता है जब when the perfect one will come the tongues will cease। 13 में देखना, 13 के एंड में रहेगा कि जब ये भाषाएं रुक जाएंगे, जब पूर्णता आ जाएगी, या फिर जब परफेक्ट वन जो संपूर्ण व्यक्ति है, जब वो आएगा तो ये भाषाएं रुक जाएगी। परंतु अगर हम वो संपूर्ण व्यक्ति, पूर्णता को हम देखेंगे, हम देख पाएंगे वो मसीह यीशु के दोबारा आगमन को दिखाता है। क्यों? क्योंकि वहीं पे वो लिखता है कि तब हम उसे फेस टू फेस देख पाएंगे, तब हम पिता यीशु मसीह को आमने सामने देख पाएंगे, तब ये भाषा बंद हो जाएगी। उसका मतलब है उसके दोबारा आगमन तक परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। मिला? पहला कुरिन्थियों 13 बाब हाँ, और उसकी 8 आयत। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूवतें हों तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़बानें हों तो जाती रहेंगी। वो जाते रहेगी। when the perfect come ना, वैसे लिखा है ना। इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। हाँ, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब कामिल आएगा, जब परफेक्ट बनाएगा, तब हम उससे फेस टू फेस मिलेंगे। ये भाषा बंद हो जाएगी। ये भाषाओं को परमेश्वर ने यीशु के दोबारा आगमन तक दिया है। ये दिया हुआ है ताकि हम पवित्र आत्मा को और पिता को और बेहतराई से जान सके। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, यीशु कहता है कि पवित्र आत्मा का मकसद ये है, पवित्र आत्मा को इसीलिए दिया गया है ताकि वो मुझे और ग्लोरीफाई कर सके। पवित्र आत्मा को दिया गया है 16 का 14, उसमें लिखा है, यूहन्ना 16 का 14, उसमें इस तरह लिखा है कि ही इज गिविंग द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा को इसलिए देता है ताकि वो यीशु को और महिमा दे सके। अगर हम चाहते हैं हम उसके वचन को और ऐसे आगे बढ़ाए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम और ज्यादा उसकी आत्मा में प्रार्थना करें, और ज्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, और ज्यादा पवित्र आत्मा में बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक टेस्टमनी, एक चीज बहुत पहले एक बार हम कहानी की तरह सुन रहे थे। वो इस तरह बोलता है कि एक मेले में कोई एक फैमिली जाता है। एक मेले में बहुत ब्यूटीफुल है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, आप लोग सुने होंगे। एक मेले में एक फैमिली जाता है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत मेला समझ रहे हो, कार्निवल जो होता है, सब चीज बहुत अच्छा, पूरा लाइट। एक पति अपने वाइफ को लेके जाता है, पूरे लोग अच्छे से मजा करते हैं, सब देखते हैं। और जब उन लोग लास्ट में आते हैं, वो पति पूछता है कि तुझे मेला कैसा लगा? वाइफ बोलती है वो लाइट्स बहुत अच्छा था, हर एक गेम्स बहुत अच्छे थे, खाना बहुत जबरदस्त था, परंतु मुझे बस एक शिकायत है। वो पूछती है क्या है वो शिकायत? वो बोलता है, वो लड़का बोलता है कि क्या शिकायत है तुझे? वो बोलता है सब बहुत अच्छा था, परंतु एक प्रॉब्लम बस था कि वहां पे पीछे कुछ गड़ करके वहां पे चल रहा था। तो ये बोलता है अपनी वाइफ से, हे मूर्ख, वो इसका जनरेटर है, अगर वो बंद हो जाएगा यहाँ पे लाइट नहीं चलेगा।
अगर ये जनरेटर बंद हो जाएगा, वहाँ पे बिजली नहीं आएगी, वहाँ पे रोशनी नहीं आएगी। बहुत बार कलीसिया में, पेंटिकॉस्टल चर्चेस में, हमारी कलीसिया में लोग आते हैं और लोगों को देखते हैं शबा 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 करते हुए, और उनको समझ नहीं आता ये क्या है। लोग सोचते हैं सब तो अच्छा था, गाना अच्छा था, परंतु ये सही नहीं लगा। हालेलुया। लोग देख रहे हैं कि लोग शिफा पा रहे हैं, लोगों के जीवन में बदलावट आ रहा है, सब अच्छा है, परंतु ये सही नहीं लगा। ये वही जनरेटर है जो आपकी आत्मिक जीवन को लाइट देता है। हालेलुया। ये वही जनरेटर है जो आपके आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी में लाता है। हालेलुया। इसका एक सेकंड लेवल मैं आपको बताना चाहता हूं। जो गैर ज़बान में प्रार्थना करता है, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं। आप बस गैर ज़बान में मत प्रार्थना करो। अगर आपको कोई भी विषय है, वो विषय को माइंड में लो और आप ये जनरेटर से प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को लगता है एक बार प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल इसके बारे में बहुत डीप टीचिंग दे रहे थे, और वो इस तरह बता रहे थे, जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, वो इस तरह है कि आप एक चार्जर को लिए हुए हो, और जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हो और अपने मन में कुछ भी विषय को रखे हुए, वो विषय को लो और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, तब क्या होता है, वो चार्जर वो कोई भी प्लग से कनेक्ट हो जाता है। हालेलुया। और जब एक चार्जर प्लग से कनेक्ट हो जाता है, उसके अंदर से बिजली पास करने लग जाता है। हालेलुया। ये ट्राई करके देखो। मैं जानता हूं पवित्र आत्मा कुछ अलग चीजों को हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। अगला महीना जो आने वाला है वो मई का महीना है। आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि बड़े बड़ी गवाहियां मई के महीने में पवित्र आत्मा देने जा रहा है। बड़े बड़े चीजों को पवित्र आत्मा हमारे बीच में करने वाला है। ये 5 महीने के अंदर परमेश्वर हर एक व्यक्ति के सिचुएशंस को बदलने जा रहा है। इसीलिए जरूरी है कि हम तैयार हो जाए। इसीलिए जरूरी है कि हम आत्मिक रीति से खड़े हो जाए, ताकि जो पवित्र आत्मा करना चाहता है वो हमारे बीच में करे। हालेलुया। हालेलुया। हम हमेशा बोलते हैं हम एक ट्रेनिंग सेंटर है। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारे अंदर से कार्य करे। हम चाहते हैं यहाँ पे जो बैठा है हर एक व्यक्ति मुर्दों को उठाने पाए। हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति अपने घरों में बड़े बड़े कार्यों को करने पाए। हम चाहते हैं जो लेबर कैंप्स में आप काम करते हो, वहां पे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा के आगों को ढेलने पाए। अगर ऐसा है, ये बहुत जरूरी है कि उसका अनुभव, आत्मा का अनुभव, उसका बपतिस्मा पूरी ओर से हमारे जीवन में आए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ये अनुभव में और आगे जाना चाहते हैं। आगे के समय हम कुछ देर में जल्दी खत्म करके आगे प्रार्थना में जाना चाहता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि अगर आपने अनुभव अभी तक नहीं किया है, आपको पहली बार ऐसा एक अनुभव को लाना है कि पवित्र आत्मा, मैं अपने जीवन में तुझे और ऐसे चाहता हूं। अगर कोई भी ऐसा है जो अनुभव को चाहता है, अपने अपने जगहों में खड़े हो जाए। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा एक आय से अपने आत्मा को ढेलेगा। आज की शाम बहुत आय से पवित्र आत्मा कार्यों को करेगा। हम जानते हैं एक नई तरीके से पवित्र आत्मा अपने आंख को ढेलेगा। आज की शाम जो हमने सीखा, जो हमने समझा, ये बस एक टॉपिक नहीं है, एक व्यक्ति है, उसका नाम पवित्र आत्मा है। आज की शाम ये अनुभवों को हमारे जीवन में हमें लेना है। हमें प्रार्थना करना है, हे पवित्र आत्मा मेरे अंदर और गहराई से आने पाए, मेरे अंदर और गहराई से आने पाए। हो शराबाना सियंदर बराबरा। ये पिता का वायदा था जिसको यीशु मसीह ने बताया। ये पवित्र आत्मा वही वायदा था। ये वही वायदा था जिसके द्वारा पैदाइश हुई। ये वही वायदा था जो पेंतिकोस्त के ऊपर, चेलों के ऊपर आया। ये वही वादा है जो कलीसिया को बलवंत करता है। आज की शाम हम कितना ज्यादा उसे मांगेंगे। बाइबल कहता है, हाउ मच मोर विल द फादर गिव द होली स्पिरिट टू दोज हु आस्क हिम। जितना ज्यादा वो अपनी आत्मा को उन पर उंडेलेगा जो उनसे मांगते हैं। आज की शाम अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हो, वो पूरी ओर से आपके ऊपर अपने आत्मा को ढेलेगा। एक चीज आपको करना पड़ेगा, बस वो है कि अपने डर को, अपने सोचों को हटा के रखना। ये मत सोचना कि क्या यहाँ पे हो